students, once again welcome back in our online classes. Students, today we will start our new lesson. The name of lesson is Fiber and Fabric. Lesson number 8. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फाइबर एंड फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। इस चैप्टर में हम क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट, कपड़े जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, फाइबर्स कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कपड़े किसी से बनते हैं वो भी जानेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। पेज नंबर 70। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कपड़े हमारी एक मूल जो आवश्यकता है उसके में से एक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें झुलसा देने वाली गर्मी से, जो सूरज की गर्मी पड़ती है उससे बचाता है। स्कॉर्चिंग मतलब स्कॉर्च मतलब होता है बेटा झुलसा देना। SCORCH स्कॉर्च मीन्स क्या होता है? झुलसा देना। जो जला देने वाली गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ धूप पे पड़ती है, उस धूप से भी बचाते हैं कपड़े। कोल्ड वेदर ठंडे मौसम से भी हमें बचाते हैं कपड़े। रेन्स बरसात में से भी हमें बचाते हैं, और मच्छर मक्खियों से भी हमारी रक्षा करते हैं ये कपड़े। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय बीतते जाने के साथ साथ में काफ़ी बदलाव, ए लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व इन द क्लॉथ स्टाइल ऑफ मैन। तो इंसान के, मनुष्य के कपड़ों में जो है, या हम लोग जो ह्यूमन बींग्स के कपड़ों में जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। पहले कपड़े नहीं होते थे। सबसे स्टार्टिंग में हमें पता है कि आपने अपने SST में पढ़ा है कि आदि मानव जो थे वो पत्ते लगा के रहते थे। धीरे धीरे कपड़ों का बना तो फिर उसका एक ही टाइप आया, जूट्स वगैरह के कपड़े पहनने लगे। और अब जो आकर के जैसे समय बीतता चला गया तो हमने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस का, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस इस्तेमाल करने लगे। दीज डेज वी हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है क्लॉथ्स की। दैट डिफर इन कलर, जो कि अलग अलग रंग के हैं, डिज़ाइन के और अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। अब बात करते हैं आवर क्लॉथिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। हमारे जो कपड़ों की स्टाइल है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि क्लाइमेट पैटर्न, सबसे बड़े क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट के मुताबिक हम अपनी ड्रेस पहनते हैं, है ना। कल्चर कैसा है हमारा, किस प्रकार का कल्चर है, उस कल्चर के मुताबिक ड्रेस पहनते हैं। जेंडर के हिसाब से पहनते हैं, ओकेजन के हिसाब से हम ड्रेस पहनते हैं, या लेटेस्ट फैशन की स्टाइल होती हो, या अपनी जो उसको प्राइस के मुताबिक हम पहनते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम ड्रेसेस यूज़ करते हैं। सिंस आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, अ रेंज ऑफ क्लोथिंग स्टाइल्स कैन बी सीन इन डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। तो हमारी देश के अंदर तो अलग अलग जगह पे, क्योंकि विविधता में एकता का हमारा एक देश है, तो अलग डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। हर क्षेत्र के अलग अलग कपड़े की और स्टाइल जो है उनका होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान का ड्रेसेस है, मणिपुर का ड्रेसेस है, ये पंजाब का ड्रेस है, या उत्तर प्रदेश का ड्रेस है। ठीक है, ये ड्रेसेस जो है आप तो अलग अलग जगह का जो है अलग अलग कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट। हमारा टॉपिक है फर्स्ट। क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट एज दे कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। कपड़े आवश्यक है हमारे लिए क्योंकि ये हमें सर्दियों में गर्म रखने में मदद करते हैं, गर्म रखते हैं हमारे को। कीप अस कूल ड्यूरिंग समर, और गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करते हैं। एंड कीप अस ड्राई ड्यूरिंग रेन्स, और बरसात में हमें भीगने से बचाते हैं कपड़े। क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड बग्स। यही कपड़े हमें मच्छर या जो आपके खटमल वगैरह जो हैं उनसे हमें बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से हमें बचाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यू कैन सी दैट। वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जिससे सूरज की गर्मी हम अब जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और हमारे सब बॉडी को हम गर्म रख सकें। वी यूजुअली वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम लोग जो है वो हल्के कलर के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हम अपने आप शरीर को ठंडा रख सकें और गर्मी से बच सकें। एंड वी वियर वाटर प्रूफ रेन कोट्स मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर इन रेनी सीजन। और बरसात के मौसम में हम वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, जैसे रेन कोट या जो रबर से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं रेन कोट, उनका इस्तेमाल करते हैं पानी से बचने के लिए। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए थे सेशन के मुताबिक। सम स्पेशल ड्रेसिंग स्टाइल्स आर यूनिक टू ए नेशन। कुछ स्पेशल ड्रेसिंग स्टाइल है जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, ये यूनिक हैं। रीजन और ग्रुप अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, है ना, तो वो कौन उस चीज़ों के, दीज आर कॉल्ड कस्टम्स। मतलब कि अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो अलग अलग टाइप के जो
बेहतरीन पोशाकें पहनी ड्रेस पहनी जाती हैं उन्हें हम कस्टम्स कहते हैं। कस्टम्स का मतलब है पोशाक, है ना, कि राजस्थान की पोशाक अलग होती है, पंजाब की पोशाक अलग होती है, तो उसके मुताबिक मैनी डिफरेंट कस्टम्स आर वन अक्रॉस पार्ट ऑफ ऑल इंडिया। अब विभिन्न प्रकार की जो पोशाकें हैं जो पूरे देश में अलग अलग प्रकार की ड्रेसें पहनी जाती हैं, पोशाकें पहनी जाती हैं। क्लोथ्स आर आल्सो वन डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीपल डू। क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि मनुष्य कैसा काम करता है, उसी के मुताबिक उसके कपड़े पहने जाते हैं। दीज स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। ये स्पेशल ड्रेस जो है इनको यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल की ड्रेस पहनते हो, वो अलग यूनिफॉर्म हो गया। यू ऑल आर वियर यूनिफॉर्म्स, जैसे कि आप स्कूल की ड्रेस पहनते हो, यू ऑल वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। Similarly, doctor, soldier, fireman, policeman, etc. wear different uniform according to their jobs. जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर की ड्रेस पहनते हैं, पुलिस मैन है वो खाकी ड्रेस पहने तो पुलिस की ड्रेस पहनेगा, फायरमैन है जो वो फायरमैन की ड्रेस पहनेगा। इसी प्रकार से जैसा वो जॉब करता है उसकी मुताबिक उसकी ड्रेसेस होती हैं। क्लोथ्स आर आल्सो वन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। ये क्लोथ्स जो है ओकेजन के हिसाब से भी पहने जाते हैं। आप किसी शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो तो वो पार्टी वियर कहलाता है। आप खेलने जा रहे हो तो स्पोर्ट्स वियर होते हैं। रात को सोने जाते हो तो आप स्लीप वियर पहन के सोते हो। तो इनके अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। व्हाट डू यू वियर व्हेन यू गो टू द बेड एट नाइट। आप क्या पहनते हो जब आप रात को सोने जाते हो, ठीक है। तो इसमें आपने लिखना है, तो आप इसमें लिखोगे स्लीप वियर या फिर नाइट ड्रेस, है ना। नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं ना हम लोग, इजी कपड़े पहन के सोते हैं। फाइबर्स क्या है, फाइबर्स जो है बेटा ये रेसा होता है जिससे हमारे धागे वगैरह बनते हैं और जिससे फिर कपड़े बनते हैं। तो डिड यू एवर वंडर व्हाट क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ। क्या आपने कभी सोचा है कपड़े कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स नहीं है बेटा, ये फाइबर है। यहाँ पे ये फैब्रिक्स जो एज फॉर एज आई नो ये फाइबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोथ्स जो है फाइबर से बनते हैं, दैट आर वोवन और निटेड। या फिर यहाँ पे ये आ जाएगा कि ड्रेसेस आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, बिकॉज क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स दोनों का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स दैट आर वोवन और निटेड टू मेक क्लोथ्स। हाँ, तो ये जो कि फाइबर्स है, यहाँ पे फाइबर आएगा, फैब्रिक नहीं आएगा। क्लोथ्स जो है वो फाइबर से बना होता है, यानी रेसे से बना होता है, जो कि गूंथा जाता है, बनाया जाता है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। मतलब वोन और निटेड का एक ही मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर दैट आर वोन और निटेड टू मेक क्लोथ्स, जो कि जिससे कपड़े बनते हैं। व्हेन यू टच डिफरेंट क्लोथ्स, जब आप अलग अलग कपड़ों को टच करोगे तो आप इनको अलग अलग टाइप का महसूस करोगे कि ये अलग अलग प्रकार के हैं। दस वन फैब्रिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कपड़ा दूसरे कपड़े से अलग है। इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व द फैब्रिक, अब बहुत गहराई से ध्यान से देखोगे तो यू विल सी इट इज़ मेड अप ऑफ ए थिन थ्रेड्स। तो आप देखोगे कपड़ा जो है वो बहुत पतले धागे से बना होता है। इन थ्रेड्स से सूत्र बोलते हैं, थ्रेड्स को हिंदी में, या धागा भी कहते हो। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स। इन जो सूत्रों को धागा कहते हैं, ठीक है। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स दैट आर फर्दर मेड अप ऑफ अ फाइन थ्रेड। जो ये यार्न्स जो है, धागा जो है, इसको और सुंदर धागों में मैंने साफ करके बनाया जाता है, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं, जिसको हम कपड़ा कहते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड होता है, यहाँ पे मेड आगे लगाया इसका, मैन मेड, ठीक है बेटा। एक नेचुरल होगा कि एक मैन मेड होगा, मेड नहीं लगाया, इसका आगे लगाता है, मैन के आगे मेड हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट है था। नेचुरल फाइबर्स क्या है, वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम सम प्लांट्स। नेचुरल फाइबर जो है हम प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर कोई एनिमल से प्राप्त करते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड कोयर आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। वो फाइबर जो हमें, जैसे कॉटन है, कॉटन जैसे आपको पता है ना, कॉटन के पौधे से जो है हमें कॉटन मिलती है, वो जूट के पौधे से हमें जूट का मिलता है, और कोयर के कपड़े से, मतलब जो नारियल के, उससे हमें कोयर का मिलता है, तो इसको हम प्लांट फाइबर कहते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन कीप अस कूल ड्यूरिंग समर। जो कॉटन से कपड़े बने होते हैं वो हमें गर्मियों में ठंडा रखते हैं। वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट जो है हमें जूट प्लांट से मिलता है, जिसके अंदर हम कपड़े जूट का बैग वगैरह बनाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड बैग्स। वी गेट कोयर फ्रॉम द कोकोनट ट्री। और जो कोयर है वो कोकोनट ट्री से हमको मिलती है, विच इज़ यूज टू मेक मैट्स एंड ड्रॉप्स, जिसमें हम रस्से और अपने मैट वगैरह जो बिछाते हैं वो बनती हैं उससे, ठीक है बेटा। तो ये थी
हमारे नेचुरल फाइबर। अब हम एनिमल फाइबर की बात करें तो एनिमल फाइबर जो है वो जैसे हमारे भेड़ वगैरह होती है या सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फाइबर हमको उसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। वो फाइबर जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है उसे हमें एनिमल फाइबर कहते हैं। लाइक वूल एंड सिल्क, जैसे कि वूल कहाँ से प्राप्त होती है? सिप से। वी गेट वूल फ्रॉम सिप। क्लोथ्स मेड ऑफ वूल कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। जो वूल से बने हुए, ऊन से बने हुए कपड़े वो हमको गर्म रखते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन जो है वो भेड़ों से प्राप्त होती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होती है। सिल्क इज यूज टू मेक स्क्रेव्स, स्कार्फ, साड़ीज एंड अदर क्लोथ्स। सिल्क से हम साड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स की, यानी जो हमारे द्वारा बनाए गए फाइबर है। फाइबर दैट आर मेड बाई वुमेन्स लाइक रेन, नाइलॉन एंड एक्रिलिक आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। बाकी जो अगर फाइबर्स हैं जैसे नाइलॉन वगैरह है, ठीक है, ये सब नाइलॉन जो है वो मैन मेड है। दे आर आल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। दीज आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे चलने वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। वी यूज़ रॉब्स, अम्ब्रेला, सीट्स एंड क्लॉथ इज मेड ऑफ द दीज फाइबर्स। हम जो अम्ब्रेला है, रस्से वगैरह प्लास्टिक के हैं, या सीट्स वगैरह जो प्लास्टिक के हैं, या वो कपड़े जो है सिंथेटिक हैं, उन कपड़ों के हम बनाते हैं इन फाइबर से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैन मेड फाइबर होगा, कंप्लीट हो गया आपका ये सिंपल। अब हम केयरिंग ऑफ क्लॉथ्स के बारे में बात करते हैं कि केयरिंग कैसे करना है। इसमें एक बार देखें आप, ये जो चेक और प्रोग्रेस है इसको भी एक बार चेक कर लें। फैब्रिक्स आर वॉर्न इनटू, फैब्रिक्स किस में बदल, जब गूथा जाता है, बनाया जाता है तो किस में क्या बदल बन जाता है? वो क्लॉथ्स में, है ना। इंडियन फॉलो डिफरेंट क्लॉथिंग स्टाइल। विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस हम पहनते हैं पूरे इंडियंस, जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह के, तो डिफरेंट आ जाएगा। वी गेट कोयर। कोकोनट ट्री से हमें क्या मिलता है? कोयर मिलता है, जिससे हम जो वो रस्से वगैरह या रॉप से या मैट बनाते हैं। पुलिसमैन वेयर यूनिफॉर्म को लिख देंगे यहाँ पे। पुलिसमैन क्या पहनता है? अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, कपड़े के अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं अपनी जगह पे जाने के लिए। और नाइलॉन जो है वो क्या है? नाइलॉन मैन मेड फाइबर है बेटा। नाइलॉन क्या है? वो मैन मेड फाइबर है। डैश फाइबर्स आर वाटरप्रूफ एंड लास्ट लॉन्ग। कौन सा फाइबर जो है वो लंबा चलता है या वाटरप्रूफ होता है? तो वाटरप्रूफ जो है वो आप मैन मेड ही कह सकते हो कि मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। ये आपका चेक और प्रोग्रेस के हो गए पाँचों, आप इसको कर लोगे। अभी आप देखेंगे केयरिंग क्लोथ्स, कपड़ों का ध्यान रखना बेटा। वन शुड ऑलवेज वियर नीट, क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें जो है हमेशा साफ़ सुथरे और प्रेस किए कपड़े पहनने चाहिए। यू आर वाट यू वियर। आप वो ही होते हैं जो आप दिखाई देते हैं, जो पहनते हैं आप। इससे आपके रेपुटेशन का पता चलता है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छे कपड़े पहने और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है। वॉश योर क्लोथ्स यूजिंग अ गुड सॉप डिटर्जेंट। अपने कपड़ों को अच्छा साबुन लगा करके और सर्फ लगा करके उसको धोना चाहिए। ड्राई देम इन गुड सनलाइट। और फिर उनको अच्छी धूप में सुखाना चाहिए। ड्राई क्लीन द डेलिकेट क्लोथ्स। जो डेलिकेट अच्छे जो कपड़े हैं उनको ड्राई क्लीन्स करने चाहिए। स्टोर नीटली फोल्डेड आयरन क्लोथ्स इन ड्राई क्लोजेस्ट। जो इनको अपने कपड़ों को जो अच्छी तरह से फोल्ड करके और आयरन करके इनको रखना चाहिए। स्टोर नीटली कलर आयरन क्लोथ्स इन ड्राई क्लोसेट्स वाइल स्टोरिंग वुलन और सिल्क क्लोथ्स। जब भी आप सिल्क के या वुलन के कपड़े स्टोर करते हो, रखते हो अपने अलमारी में या बक्से के अंदर, तो कीप अलोंग मोथ बाल्स और ड्राई नीम लीव्स टू कीप अवे इंसेक्ट्स। तो उनके अंदर जो मोथ बाल्स होते हैं, यानी जो सफ़ेद कलर के, वाइट कलर की जो कपूर की गोलियां वगैरह आती हैं, उनको डाल करके या नीम के पत्ते डाल के रखना चाहिए, जिससे इनके अंदर इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इनको काटे नहीं, वो लगे नहीं, तो इनको रखना चाहिए। बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने क्लोथ्स के बारे में जाना, किस प्रकार के क्लोथ्स हम पहनते हैं, क्या वैसे होते हैं। तो इसको आपने लेसन आपको क्लियर हो गया है। आपको अभी एक्सरसाइज देख लेनी अपनी। कॉटन, जूट एंड कोयर फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देम। कॉटन, जूट और कोयर जो है वो किससे प्राप्त होती है? ये हमको एनिमल से प्राप्त होती है। कॉटन, जूट, कोयर, ये तीनों किससे? एनिमल से होती है, प्लांट्स होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होती है। बेटा ये हमें प्लांट्स से होती है।
क्योंकि कॉटन भी हमें कॉटन प्लांट्स होती है, जूट भी जूट प्लांट होती है, और कोयर हमारे को कोकोनट प्लांट्स होती है। तो ये किससे होती है? को प्लांट से होती है। तो फर्स्ट में प्लांट्स हो गया। दिस इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ समर क्लोथ्स, इनमें से ये वाला क्वालिटी जो है समर क्लोथ्स यानी गर्मियों में काम होने वाले क्लोथ्स नहीं है। अब्जॉर्ब स्वेट पसीना को सोखने वाले तो है। कूलिंग इफेक्ट, जो कूलिंग को अफेक्ट करने वाले, लाइट कलर और रिंकल फ्री। तो जो कूलिंग को अफेक्ट करे वो क्लोथ्स जो हैं वो नहीं होते समर को, मतलब समर क्लोथ्स नहीं करा सकते। कूलिंग इफेक्ट यानी कूलिंग को अफेक्ट नहीं करना चाहिए वो क्लोथ्स होने, तो कूलिंग इफेक्ट आ गया। दूसरे में दीज क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर, ये क्लोथ्स, इन क्लोथ्स का जो है स्पेशल केयर रखना चाहिए। किसका? रायन क्लोथ्स का, नायलॉन क्लोथ्स का, सिल्क क्लोथ्स का या कॉटन क्लोथ्स का। से इन क्लोथ्स का वैसे तो जो है सभी क्लोथ्स का वैसे ज़्यादा करके ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो है सिंथेटिक फाइबर लॉन्ग लास्टिंग इसमें से, लेकिन इसमें से सिल्क क्लोथ जो है उनको रखते समय यानी हमको केयर तो सभी का करना चाहिए। दीज क्लोथ्स आर स्पेशल केयर, मतलब सभी को केयर तो करना चाहिए, रेयन क्लोथ्स हो, नायलॉन क्लोथ्स हो या कॉटन क्लोथ्स हो। लेकिन जब हम सिल्क और वूलन क्लोथ्स, जो दो चीज़ हमने पढ़ी थी कि सिल्क और वूलन क्लोथ्स को जब हम रखते हैं तो उनके अंदर हमें मोथ बॉल्स वगैरह या ड्राई नीम लीव्स रखनी चाहिए, तो इसलिए इसमें सिल्क आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपके 4 का इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दूसरा है री राइट दी सेंटेंस और ये मैच द फॉलोइंग। तो ये हम आपको वैसे लिख करके आपको पास में भेज दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसको आपने पहला क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में करना है। चैप्टर आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, इसको लगा हो, तो इसमें आप मुझे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें यस सर कि हमें समझ में आ गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट होता तो भी आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स टू अलॉट।